हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। माय नेम इज़ मेघा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो जेआईबी एग्जामिनेशन मई 2026 में होने वाला है उसके लिए हमें जल्दी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्यों अपनी प्रिपरेशन को डिले नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आप जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ई बुक्स का, उस पर आपके क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर, आप ईमेल आईडी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये तीनों रिसोर्सेज यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। सो गो अहेड एंड क्लिक डाउन ऑन द लिंक एंड डाउनलोड द ई बुक्स। चलिए, तो आज हमारा जो एजेंडा है वो है सबसे पहले कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं अगर हम जेआईबी मई 2026 की प्रिपरेशन को डिले करते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम जल्दी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, और हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि अगर हम डिले करते रहते हैं उनका नुकसान क्या होगा। देखिए, सबसे पहले ये जो प्रिपरेशन को डिले करने का जो हमारे मन में सोच आता है वो कई बार हमारे जो आसपास के लोग हैं जिन्होंने जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया है या क्लियर कर लिया है, वो भी हमारी सोच को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमें किसी ने बोल दिया कि अरे इतनी जल्दी प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट करनी है, अभी तो बहुत टाइम है, मैंने तो सिर्फ मैराथन्स देखे थे, मैंने तो सिर्फ एक क्रैश कोर्स ले लिया था एंड मोमेंट पे और मेरा हो गया था। एक हमारे माइंड में है कि 6 महीने एक बहुत बड़ा समय है। ये हमारे दिमाग में इसीलिए है क्योंकि हमने सिलेबस नहीं देखा, हमने जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो नहीं समझा है, इसलिए हम डिले करते हैं। हमें लगता है अभी तो डेट्स रिवील नहीं हुई है, लेकिन डेट्स रिवील होने का वेट क्यों करना है? क्योंकि हमें पता है हर साल पेपर मई में आता है और दूसरा बार पेपर आता है अक्टूबर नवंबर में, तो हमें पता है कि इस अराउंड पेपर होना ही होना है। सो व्हाई डिले? तो सबसे पहला जो नुकसान होता है ना कि हम एंड मोमेंट पे प्रिपेयर करते हैं और हमें बहुत प्रेशर फील होता है जब हम असल में सब्जेक्ट्स देखना स्टार्ट करते हैं कि अरे इतना सारा सिलेबस है और हम ऑफिस भी जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, नींद नहीं पूरी करेंगे, हम पे बहुत प्रेशर आएगा और हम बर्नआउट फील करेंगे। एग्ज़ाम आते आते आपका दिमाग एकदम थक चुका होगा क्योंकि अब आखिरी का 1 महीने में ओवरलोड कर लोगे अपने ब्रेन को। दूसरी चीज़, हम पूरे तरीके से सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम अगर बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि 1 महीना दिया, 30 दिन दिए, 20 दिन दिए, तो हम सिर्फ कुछ टुकड़े ही कवर कर पाएंगे। सम पार्ट्स ऑफ सिलेबस विल बी कवर्ड, पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा, जो आपके दिमाग में जो प्रेशर है एग्जाम का उसको और बढ़ाएगा। आप ढंग से कवरेज ही नहीं कर पाओगे। फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी का तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जो कि अब इस एग्ज़ाम का बहुत मेजर डिमांड है, तो आपको तसल्ली से समय दे के पढ़ना होगा। लेकिन एंड में थोड़ा समय होता है और बहुत कुछ होता है, तो हम सिर्फ ना रटने की कोशिश करते हैं कि ठीक है पढ़ लिया, जो दिमाग में बैठा ठीक है, जो नहीं बैठा कोई बात नहीं। क्लैरिटी नहीं आएगी। जब क्लैरिटी नहीं आएगी तो एग्जाम में आने वाले जो तरह तरह की क्वेश्चन है, जैसे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है, वो हम कर ही नहीं पाएंगे। बेसिक रट्टे वाले क्वेश्चन शायद हम कर पाएं, लेकिन जहां पे हमें कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। फिर आखिरी के 15-20 दिन महीने में तो आप सिर्फ सिलेबस का कुछ पार्ट ही कवर कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, ये तो हमारे पास दिमाग में ना टाइम होगा ना हमारे दिमाग में होगा, बिल्कुल भी हम सोच ही नहीं रहे होंगे इस तरफ। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सबसे बड़ा इशू क्या आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कि मैम पेपर आता था लेकिन 2 घंटे में हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए क्योंकि हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी। और एक बार चीज पढ़ने से दिमाग में नहीं बैठती है, रिवाइज करना पड़ता है, बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज बहुत बड़ी मिस हो जाती है अगर आप डिले करते हैं। फिर बहुत बार अटेम्प्ट लैप्स हो जाते हैं क्योंकि जेआईबी एग्जामिनेशन में 3 साल में 6 बार पेपर होगा। उस 6 में से कोई 5 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं और उन 5 अटेम्प्ट्स में आपको पेपर क्लियर करना है। अगर आप हाफ हार्टेड प्रिपरेशन करते हो, कम समय देते हो, तो मान लो इस बार आईएएफएस नहीं हुआ, सिर्फ एएफएम क्लियर हुआ, अगली बार पीपीबी क्लियर कर लिया, उससे अगली बार आरबीडब्ल्यूएम क्लियर कर लिया, और बार बार अटेम्प्ट देने के बावजूद हो सकता है आईएएन आईएफएस का पेपर ही ना क्लियर हुआ हो।
फिर क्या होगा, 3 साल खत्म हो गए, जो क्लियर पेपर भी थे वो भी अब सब दोबारा देने पड़ेंगे, फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि 3 साल तो यूं ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं लगता। फिर लास्ट अटेम्प्ट में और प्रेशर फील होता है कि यही अटेम्प्ट है, इसमें नहीं हुआ तो सारे पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, तो वो साइकिल में फंसे रहते हो आप। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आप प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहे हो। जो जेआईबी के साथ आपको इंक्रीमेंट मिलता है, मॉनेटरी जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब कुछ आप मिस कर रहे हो। जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में सोचते क्यों हैं कि इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन जल्दी होने के चांस होंगे और नॉलेज तो बढ़ता ही है। वो हम सब कुछ मिस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज हम टाइम पे प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं करते हैं। बहुत स्टूडेंट्स हैं कि मैम नहीं हो रहा नहीं हो रहा, बार बार दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम टाइम पे तैयारी शुरू नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है, जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि मई 2026 में पेपर है, ठीक है। मार्च में ईयर एंडिंग में सभी बैंकर्स बिजी होंगे, काम का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा होता है मार्च में। कुछ लोगों की प्रोफाइल ऐसी है कि वो फेब्रुवरी में भी बिजी होंगे। तो फेब्रुवरी मार्च तो आप लगा लीजिए कि काम में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, तो बचा क्या, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च बिजी है, अप्रैल, मई में तो पेपर ही है। तो लगभग 3 ही महीने का समय है आपके पास। तो अभी अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप स्ट्रेस फ्री तैयारी कर सकेंगे और कंसिस्टेंटली लर्न कर सकेंगे कि रोज आप 2-2 घंटे का समय निकालिए, वीकेंड्स रिवीजन के लिए निकालिए, तो आप स्ट्रेस फ्री तैयारी करेंगे। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही, आपके पास समय होगा कि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ें, समझें, कि एक बार दिमाग में बैठ गया वो नहीं भूलेगा। ये समय तभी मिलेगा जब जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ना कि एंड मोमेंट पे आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आपके पास प्रैक्टिस का टाइम होगा, रिवीजन का टाइम होगा। आपने एक बार पढ़ लिया, अब उसकी 2 या 3 और रिविजन्स करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, हर सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट देंगे, तो आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो जेआईबी एग्जामिनेशन है ना, उसमें एक नई चीज़ देखने को मिल रही है कि आपके जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली पीपीबी एंड आरबीडब्ल्यूएम, आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपकी डेली वर्क लाइफ से पूछे जाते हैं। अब अगर मैंने जल्दी पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने मान लो आज चेक ट्रंकेशन सिस्टम टॉपिक पढ़ा, मैं ऑफिस गई, बैंक में गई, मैं बैंक में काम करती हूँ, वहाँ पे भी मैंने चेक्स के साथ डील किया, तो जो मैंने पढ़ा है वो अपने काम के साथ मैं रिलेट कर पा रही हूँ। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो भी सॉलिडिफाई हो गया, और जो मैं काम कर रही हूँ वो मैं बेहतर समझ के कर पा रही हूँ। आपकी जो काम की नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट की जाती है, स्पेशली केस स्टडीज़ के थ्रू। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि यू आर अ बैंकर और ये सिचुएशन है, आप उसको कैसे डील करोगे। जो चीज़ें आपकी बुक्स में भी नहीं दी गई हैं, ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से निकलेंगी, तो आप अपने पढ़ाई को अपने काम से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास समय है, आप समय दे रहे हो चीज़ों को समझने में। ओके। उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होगा, आपका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा होगा। आई एम नॉट सेइंग कि जल्दी पढ़ाई कर लो तो चारों के चारों पेपर हो ही जाएंगे, बट द चांसेस वुड बी वेरी हाई कि आप चारों पेपर एक साथ क्लियर कर लेंगे। आप चारों पेपर क्लियर करेंगे जेआईबी के, तभी आप सीआईबी के बारे में सोचेंगे। और जो सीआईबी एग्जामिनेशन है ना, उसमें काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो जेआईबी से मिलते जुलते हैं। तो अगर आपने जेआईबी की पढ़ाई अच्छे से करी है तो आपको सीआईबी में भी हेल्प करेगा, क्योंकि वो भी हमारा एक स्टेप होगा आगे। इसलिए अच्छे से ध्यान से पहले से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट फॉर इमरजेंसीज। अब मान लो मैंने मई में पेपर है, अप्रैल में मैंने पढ़ाई शुरू करी है, अब हो सकता है मुझे ज़ुकाम खांसी बुखार हो गया, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई शादी आ गई, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने पहले से पढ़ाई की हुई है तो ये 5-10 दिन की जो इमरजेंसीज हैं या कोई नया काम है आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपके मन में प्रेशर नहीं आएगा, आपको लगेगा कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रखी है ना, अभी मैं ये जो करंट इमरजेंसी है उससे डील कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने सारा साल पढ़ाई नहीं करी, अप्रैल में ही पढ़ाई शुरू कर रहे हो आप, तब 10 दिन 15 दिन वो बहुत क्रूशियल होते हैं। वहां पे थोड़ा सा भी इशू होगा कि जुकाम बुखार हो गया है ना, आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है, घर पे कुछ काम आ गया, तो वो छोटी छोटी चीजें आपकी पढ़ाई पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगी। जल्दी तैयारी शुरू करोगे तो इमरजेंसीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नहीं होगा, आपकी पढ़ाई पे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, आप सॉर्टेड रहेंगे, आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा कि कोई बात नहीं, आई हैव हैंडल्ड दिस, मैंने पढ़ाई कर रखी, अभी जो चीज़ है मैं उस पर फोकस करता हूँ। नहीं तो आप ना ही जो इमरजेंसी आई है उस पर फोकस कर पाओगे अच्छे से, बैक ऑफ द माइंड पेपर है,
है ना, और पेपर की तो तैयारी छूट ही जाती है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होता है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जेआईबी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करने में। अब हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कोचिंग लेनी है, हमें कोई कोर्स परचेज करके पढ़ाई करनी है, या हमें सेल्फ स्टडी करनी है। ओके चाहे आप कोचिंग चूज करो, चाहे आप सेल्फ स्टडी चूज करो, आपके सोर्सेस क्लियर होने चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ाई करनी है। क्या मैं सेल्फ स्टडी में मैकमिलन की बुक्स लूँगा, क्या मैं यूट्यूब से पढ़ाई करूँगा, क्या मैं जो है खुद से सारा गूगल पे पढ़ाई करूँगा एक एक टॉपिक सर्च करके। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप सेल्फ स्टडी करोगे कैसे करोगे। अगर आपको कोचिंग लेनी है तो कहाँ से लेनी है, कौन से टीचर्स मुझे पसंद है, कौन से टाइप का कोर्स मुझे परचेज करना है, इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे के ही आप डिसीजन लीजिए। अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखिए। क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं? क्या आने वाले 5 महीने में आप एक स्ट्रिक्ट प्लान पे फोकस कर सकते हैं? क्या आपका स्ट्रॉन्ग बैंकिंग बैकग्राउंड है? क्या आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो एग्जिस्ट कर रही है? जैसे अब मैंने सिर्फ रिसेंटली ही बैंक ज्वाइन किया है, तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज उतना अच्छा नहीं होगा। अगर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो एएफएम जो सब्जेक्ट है उसे पढ़ने में मुझे दिक्कत होगी। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है। क्या आपका जो वर्क शेड्यूल है बहुत ज़्यादा इरेगुलर या डिमांडिंग है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिलता ही है, क्योंकि जिनका इरेगुलर होता है, बहुत ज़्यादा शेड्यूल है ना, और डिमांडिंग है, टाइम ही नहीं है आपके पास पढ़ाई करने के लिए, आप खुद से इतना टाइम नहीं दे पाएंगे। वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या आपका समय आपको सेल्फ स्टडी की तरफ लेके जा रहा है या कोचिंग आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। वो आपको देखना अपना शेड्यूल, ठीक है। फिर क्या आप ये प्रोसेस एंजॉय करोगे सेल्फ स्टडी का? कुछ लोगों को खुद से पढ़ के नोट्स बनाना, अपने पेस पे पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को होता है कि नहीं, मुझे ना स्ट्रक्चर्ड कंटेंट दे दो। तो अगर आपको ये रिसर्चिंग, नोट मेकिंग अच्छा लगता है, देन यू शुड गो फॉर सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं डिसिप्लिन में खुद से स्टिक नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो कोई दे दे टाइम टेबल, मुझे कोई दे दे क्लासेस, बस मैं देख लूं। ओके अगर आपको लगता है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, देन यू शुड चूज कोचिंग के। आपने कोई कोर्स परचेज कर लिया, ठीक है। क्या आपके पास टाइम है खुद से पढ़ने का, या आपको क्लासेस देखने का टाइम है? क्या आपके पास लाइव क्लासेस देखने का टाइम है, रिकॉर्डिंग्स देखने का टाइम है? क्या आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, उस माध्यम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है। क्या आपको ऐसी अप्रोच चाहिए जहाँ पे चीज़ें आपको करके दे दी गई हैं, आपको बस उसके अकॉर्डिंगली चलना है, तो भी कोचिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्या आप स्ट्रक्चर्ड मॉक एनालिसिस को वैल्यू करते हैं? जैसे अगर आप एडुटैप का भी टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, या मे बी और टेस्ट सीरीज में भी ऐसा होता होगा कि आपने टेस्ट दिया, आपको एक एनालिसिस मिलता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया। क्या आपको वो सब चीज़ें चाहिए? तो आपको कोचिंग को चूज करना चाहिए। तो ये जो डिसीजन है ना कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, दैट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। यहीं से आप फिर आगे डिसाइड करेंगे कि आपको बुक परचेज करनी है कि नहीं करनी है, आपको कोर्स परचेज करना है कि नहीं करना है, आपके पास कितना टाइम है। ये सारी चीज़ें आपको अभी सोच लेनी चाहिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी उसे एग्जीक्यूट करने पे आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कोचिंग चूज करते हैं कि आपको लगता है कि मुझे एक कोर्स की ज़रूरत है, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप एडुटैप के कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, edutap.in इस वेबसाइट पे जाना है, कोर्सेज में जाइए, JIB कोर्सेज में जाइए। तो यहाँ पे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो जो एडुटैप ऑफर कर रहा है। देखिए, अगर आपको बिल्कुल डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए सारे सब्जेक्ट्स की, एकदम डिटेल में सारी रिकॉर्डिंग्स हों, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है, उन्होंने पहले अटेम्प्ट्स दिए हैं बट वो हमेशा 40-45 पे अटक रहे हैं, वो 50 का बैरियर नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ मे बी द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो JIB का जो कंप्लीट मास्टर कोर्स है एडुटैप का, दैट कुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में सारे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग मिल रही हैं। उसके बाद एग्जाम से जस्ट पहले रिविजन के लिए लाइव क्लासेस होंगी। चैप्टर वाइज आपको MCQs मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको डाउनलोडेबल नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं मई 23 से लेके नवंबर 25 के, वो भी आपको मिलेंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के 10 मॉक टेस्ट, यानी कि टोटल 40 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। ओके अब ये तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए मास्टर कोर्स है। अगर आपको किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में इशू है, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी मास्टर कोर्स है। IEN, IFS, PPB, AFM, RBWM इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी है,
ठीक है। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले क्वालिटी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब के सेशंस भी देख सकते हैं, प्लस हमारा 3 आवर का ट्रायल कोर्स है फॉर ओनली 1 रुपी, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारे नोट्स कैसे हैं, क्विज कैसा है। सो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ना बहुत डिटेल मुझे कोर्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ बहुत ही कम समय में मेरी प्रिपरेशन हो जाए, देन यू कैन हैव द लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 अभी हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें आपको हर सब्जेक्ट की सिर्फ 15 क्लासेस अटेंड करनी है और 15 क्लासेस होंगी, हर क्लास 2 घंटे की होगी। उसके साथ साथ आपको डाउनलोडेबल नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। तो ये एक्सट्रीमली टाइम सेविंग है। ओके, चाहे आप मास्टर कोर्स लेते हैं, चाहे आप लाइव क्रैश कोर्स लेते हैं, आपको आईएबीएफ की जो मैकमिलन की बुक्स है वो फिर आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो टाइम है वो मास्टर कोर्स में भी सेव हो रहा है, लाइव क्रैश कोर्स में भी सेव हो रहा है। मास्टर कोर्स थोड़ा सा डिटेल्ड है, रिकॉर्डेड क्लासेस है और ना छोटे छोटे पार्ट्स में क्लासेस हैं कि 20 मिनट की, 15 मिनट की, कि आपके पास जब टाइम मिला आपने एक 15 मिनट की क्लास देख ली, 20 मिनट की क्लास देख ली, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहो अपने शेड्यूल में से और थोड़ी थोड़ी क्लासेस देखते रहो और देखते देखते सिलेबस भी कवर हो जाएगा आपका मास्टर कोर्स में। और लाइव क्लास में ऐसा है, लाइव क्लास आप कभी मिस भी कर दो तो आप उसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, 3 बार हर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो आप समझिए, फिर आप देखिए आपको क्या कोचिंग लेनी है, कोर्स लेना है। तो अगर आप एडुटैप चूज करते हैं तो कौन सा आपको कोर्स परचेज करना है। ठीक है, सो मास्टर कोर्स हैज रिकॉर्डेड क्लासेस एंड वी विल हैव रिविजन क्लासेस जस्ट बिफोर द एग्जाम अराउंड अप्रैल। और जो लाइव क्रैश कोर्स है इसकी जो लाइव क्लासेस हैं अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। सो यू शुड एनरोल एज अर्ली एज पॉसिबल इफ यू वांट टू एनरोल इन द लाइव क्रैश कोर्स बैच 1। तो लाइव क्रैश कोर्स के लिए आप यूज करिए कोड JAB80 और मास्टर कोर्स के लिए आप कोड यूज करते हैं बैंक 75। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और डिले नहीं करेंगे। फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in या फिर कॉल कर सकते हैं 8146207241 पर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, प्लस आप मेल कर सकते हैं कोई भी डाउट हो, इवन आपका कोई अलग सा डाउट हो, आपको लो फील हो रहा है, आपको लग रहा है मोटिवेशन नहीं आ रही है, मेरा प्लान नहीं बन पा रहा है, तो भी आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।